बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हमको बेरोजगार किया जाए, इसलिए हम यहाँ पे न्याय यात्रा लेके अजमेर से जयपुर पैदल यात्रा के रूप में 25 से 30 कर्मचारी आए हुए हैं। हमको आश्वासन दिया कि हम आपको बेरोजगार नहीं करेंगे, लेकिन लिखित स्तर पे ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर पीएससी सीएससी के ताले लग जाएंगे। कुछ परिवार के कुछ सदस्यों ने सुसाइड कर लिया था बेरोजगारी की वजह से। जब से हमने पैदल मार्च शुरू किया तब से हमारी मांग है, हम सीएम के अलावा किसी से वार्ता नहीं करेंगे। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, खमागणी स्वागत है आप रोज झलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपरे साथ अभी मौजूद हाँ शहीद स्मारक पर, जटे यूटीबी का जो कार्मिक है बांको लगातार प्रदर्शन चल रही है। यू पहले भी अलग अलग जगह प्रदर्शन कर चुका है और लगातार खुद की मांग सरकार के सामने रख रहा हूँ। बातचीत करा कि वो जो आप मांग उठा रहे हो बार बार, और जब आप लोगों ने लगाया गया हा तब आपने गारंटी दी गई कि अगर राखी आपने हमको मैडम कहा गया था कि जब भी हमारा जॉब लगा था, जब नियमित कर्मचारी कोई आता है तो आपको हम दूसरी जगह पे स्थापित कर देंगे, दूसरी जगह पे आपको पोस्ट देंगे। लेकिन इस बार सरकार ने ऐसा किया है कि हमको सबको बेरोजगार कर दिया है और हमारी सेवा समाप्ति कर दी गई है। जबकि आज तक ऐसे इतिहास में आज तक की सरकार ने ऐसा नहीं किया है कि किसी भी कर्मचारी को अपनी चिकित्सा विभाग से या किसी भी विभाग से अगर इन्होंने बेरोजगार किया हो। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हमको बेरोजगार किया जाए, इसलिए हम यहाँ पे न्याय यात्रा लेके अजमेर से जयपुर पैदल यात्रा के रूप में 25 से 30 कर्मचारी आए हुए हैं और यहाँ से हम आमरण अनशन पे बैठेंगे अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो। यूटीबी का कार्मिक जो है और अलग अलग प्रदर्शन पे कराया है, तो उस पूरे ऑल ओवर राजस्थान का लोगों में करी है कि यूटीबी जो कार्मिक है सबने हटाया गया है। सबको हटाया गया है, सभी जिलों से हटाया गया है। मैडम मैं डूंगरपुर जिले से हूँ। डूंगरपुर जिले से हम कम से कम 92 फार्मासिस्ट यूटीबी पे लगे हुए हैं, जिसके अंदर 30 कर्मचारियों का केवल नियमित में सिलेक्शन हुआ है। बाकी सारे बेरोजगार हो चुके हैं। बाकी सबकी सेवा समाप्ति के ऑर्डर कब लगभग आने वाले हैं या कहीं निकल चुके हैं। मैडम लगभग कितनी संख्या हुई जहाँ कार्मिक हटाया गया है? राजस्थान में कम से कम 5000 है मैडम, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम बहने, एलटी, एआरजी, रेडियोग्राफर सभी आ गए, सभी कैडर्स में आ गए। जो ज्वाइनिंग हुई है कांग्रेस सरकार में हुई है आपकी, और जब भाजपा सरकार परिवर्तन होता है आप लोगों ने हटा दिया गया, तो अब सरकार का ही मांग रख रहे हो? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमें वापस सभी कैडरों को इनको समायोजित करें और जहाँ रिक्त पद है उनको वहाँ रिक्त पद पर लगाया जाए और इनको बेरोजगार ना किया जाए। और हम सरकार से ही और भजन लाल जी से हम यही चाहते हैं कि हमारी वार्ता को सुने और हमें उचित न्याय दे। हटाया गया है तो आपने कारणवश काई बताया गया हो कि ये कारण आपने हटाया जा रही है? कारण ये बताया जा रहा है कि हमारे पास परमानेंट कार्मिक आ चुके हैं, लेकिन परमानेंट कर्मचारी आने के बाद भी राजस्थान में कई रिक्त पद खाली है। यहाँ तक कि बैकलॉग के पद भी खाली देते हैं हमेशा। बैकलॉग के पदों पे भी, रिक्त पदों पे भी समायोजित सरकार नहीं कर रही है। तो हमारी माननीय श्री मुख्यमंत्री भजन लाल जी से यही निवेदन है कि आपके पास जनता की सेवा करने के लिए जहाँ भी रिक्त पद है वहाँ हम सेवा करना चाहते हैं। जनता की सेवा जनता की सेवा को रिक्त न रखा जाए, जनता की सेवा के लिए पदों को भरा जाए। खुद की मांगने ले आप ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री ने या आपका जो विधायक है बाने? उनकी ओर से पूरा आश्वासन मिलता है, लेकिन यहाँ से गवर्नमेंट की ओर से हमारा नियमितीकरण नहीं हो रहा है, समायोजित नहीं किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने आपको ज्ञापन दिया या बातचीत करने की कोशिश करी आप? जन सुनवाई में भी मुख्यमंत्री महोदय से भी बात की थी। उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि हम आपको बेरोजगार नहीं करेंगे, लेकिन लिखित स्तर पे ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। अब बात जब बोली आश्वासन दियो हो कि आपने बेरोजगार नहीं करा, अभी बात में कतो समय हो चुकी है अब तक? अभी तो हमारा मुश्किल से एक महीना अभी हमारा एक्सटेंशन हुआ है। अगर सरकार अभी हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम वैसे ही बेरोजगार हो जाएंगे। तो लगभग 1 महीना हो चुकी है, आश्वासन दिया गया है और अभी तक इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आगलो कदम कहीं रहने वाला जितना भी यूटीबी कार्मिक है को? जब तक सरकार यूटीबी कार्मिकों के साथ न्याय नहीं करेगी तब तक यूटीबी कार्मिक यहाँ आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे, जिसमें से हमारे गिरीश जी शर्मा जिन्होंने 2 दिन से ही अन्न का त्याग कर रखा है और आज से जल त्याग कर रखा है। उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से उन्हें SMS हॉस्पिटल रेफर करा गया प्रशासन द्वारा। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि ये यूटीबी कार्मिक ऐसे कार्मिक हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल करके सारे मरीजों की सेवा की है, जिसपे मुख्यमंत्री एवं मोदी जी द्वारा भी पुष्प वर्षा की गई, ताली ढोल बजा करके उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। एक और आप ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रहे हो, वहीं संविदा कर्मी जो यूटीबी पे लगे हो उनको आप हटा रहे हो। तो संविदा पे
जो यूटीबी कार्मिक लगे हुए हैं उनको हटा करके वापस से ठेके पे लेना, ये कहाँ का न्याय है? ठेके से ठेके पे लेना कहाँ का न्याय है? और ये वो कार्मिक है जिन्होंने मोदी जी ने जितना जो सम्मान किया है, इनके लिए जो शब्द बोले गए थे मोदी जी के द्वारा कि ये यूटीबी कार्मिक वो है, नर्सिंग ऑफिसर वो हैं, फार्मासिस्ट वो हैं जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल करके सारी सेवाएं प्रदान की है और मरीजों की सुरक्षा की है। और जहाँ तक मेरा मानना है, मोदी जी सारे देश को देश नहीं मानते, पूरा परिवार मानते हैं और परिवार को साथ लेकर के चलने की जिम्मेदारी एक वयस्क जो घर में जो वडील होता है उसकी होती है। और हमें पूरा भरोसा है कि जितने भी ये कार्मिक हैं, यूटीबी कार्मिक, उनको ज़रूर न्याय दिलाएंगे। सरकार पे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ ज़रूर न्याय करेगी और यूटीबी कर्मचारियों का समायोजन करेगी। कितना का एक दिन होगा आपने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करता हुआ? मैं बताऊं, हमने अजमेर से 28 मार्च से पैदल यात्रा शुरू की थी, जो पहले दिन किशनगढ़ में रुक करके, दूसरे दिन दूदू में, तीसरे दिन फिर बगरू में, चौथे दिन हम 200 फीट पे रुके। इस गर्मी में जहां अधिकारी लोग एसी के फर्राटे में रहते हैं और हमारे जो सदस्य हैं वो इस बड़ी गर्मी में अब अन्न त्याग करते हुए यहाँ तक पैदल पहुँचे हैं, तो समझना चाहिए कि इंसानियत के नाते, मानवता के नाते इस यूटीबी कार्मिकों को न्याय मिलना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आप बातचीत करने की कोशिश करी या स्वास्थ्य विभाग का जो अधिकारी बहु बातचीत करने की कोशिश करी मामला ले? हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात करी इस बारे में। जो वास्तविक जो स्थिति है, जब परमानेंट भर्ती हो जाती है उसके बाद भी बहुत सारे जो कार्मिक हैं वहाँ रिक्त पद पर उनका समायोजन किया जा सकता है, पर जो अधिकारीगण हैं उन्हें या तो वास्तविक रिक्त पदों की संख्या नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है अगर ये यूटीबी कार्मिक हट जाएंगे तो बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर पीएससी सीएससी के ताले लग जाएंगे, जहाँ ढाणी गांव में जो डॉक्टर्स हैं यूटीबी पे लगे हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ यूटीबी पे लगा हुआ है, वो सारे इन्हीं के भरोसे इन गांव ढाणियों में इलाज किया जा रहा है। और अगर इन्हीं लोगों को हटा दिया जाएगा तो लोगों के साथ क्या होगा ये प्रशासन समझ सकता है। मैं प्रशासन से और मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करूँगा कि आप एक इंसानियत और मानवता के नाते सोचें कि आपने जिन लोगों को रोजगार दिया है, अगर उनको आप बेरोजगार कर देंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा। हाल ही में आपने सुना होगा कि कुछ परिवार के कुछ सदस्यों ने सुसाइड कर लिया था बेरोजगारी की वजह से। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि किसी को ऐसा कदम न उठाना पड़े जिसकी मानवता शर्मसार हो, सरकार को नीचा देखना पड़े, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। पर मुझे मेरी क्या मतलब, हम सारे भाजपा परिवार के सदस्य हैं, इसमें ज़्यादातर लोग भाजपा परिवार से जुड़े हुए हैं और जो आरएसएस और जो संघ की जो भाषा है वो हमें संस्कार यही देती है कि हम नम्रतापूर्वक सरकार से निवेदन करते हुए हमारी मांगों को रखें। जब हम लास्ट मंडे को मुख्यमंत्री जी की जन सुनवाई थी उनके आवास पर, तब मैं स्वयं गया था। तब मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की कि हम यूटीबी पे लगे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने उनके पीए से पूछा यूटीबी क्या होता है। तब उन्होंने बताया कि अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस पे जो संविदा कर्मी चिकित्सा विभाग में कार्य करते हैं वो है। फिर निवेदन किया हमने सबने मिलकर के कि साहब हमको आपकी सरकार से बहुत आशा है और हम आपकी सरकार में बेरोजगार हुए जा रहे हैं, प्लीज़ हमारे साथ न्याय करें। तो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया मौखिक रूप से कि मैं तुमको बेरोजगार नहीं होने दूंगा। इसी आस के रूप में हम सभी यूटीबी कार्मिक यहाँ से पैदल यात्रा कर करके अजमेर से निकल करके यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें पूरा भरोसा है हमारी सरकार पर कि हमारे साथ उचित न्याय होगा। यूटीबी का जो कर्मचारी है वह लगातार खुद की मांग ने मुखर कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है कि बैंक वापस जो है बहाल करो। तो काई कहना चाहो कि जी तरीका पहले भी थे कार्मिक पहला कोने चन हटाया गया, यूँ पहले राजीव मित्र लागेड़ा बालोगन भी हटाया गया है, अभी मामला पर अभी तक कोई रुक को ना हो। उम्मीद है सरकार कुछ करी या जो आश्वासन दिया जा रहा है लगातार अपन बापर खरी उतर पाए। जब सरकार को ज़रूरत थी कोरोना जैसी महामारी में, तब उन्होंने अपने हिसाब से यूटीबी की भर्ती निकाल दी जो अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस कहलाती है। कुछ निश्चित समय के लिए, जैसे 11 महीने के लिए, पूरा 1 साल उसमें भी नहीं दिया गया था क्योंकि हमको 10 नंबर का बोनस मार्क्स देना पड़ जाता। तो तब 11 महीने का उन्होंने निकाली नियुक्ति। उसके बाद में जब उनको लगा कि 3 महीने की और ज़रूरत है, 3 महीने का फिर एक्सटेंशन दिया, फिर 6 महीने की ज़रूरत है, 6 महीने का एक्सटेंशन दिया। हमारा यूज़ किया एक तरह से, जैसे जैसे उनको ज़रूरत थी वैसे वैसे हमको एक्सटेंशन दिया गया। और अब जब परमानेंट वालों को भर्तियाँ दे दी गई है, नियुक्ति दे दी गई है, तो अब हमारी ज़रूरत लग नहीं रही है उनको और इस हिसाब से वो हमको निकाल रहे हैं। हमारे सारे कैडर के जितने भी ANM बहनें हैं या फिर नर्सिंग कर्मी हैं और मेडिकल ऑफिसर्स हैं, इन सबको तो निकाल ही चुके हैं। वो लास्ट फार्मासिस्ट की एक नियुक्ति रह गई थी, तो फार्मासिस्ट की भी नियुक्ति करके और अब हम फार्मासिस्ट वालों को
सिर्फ 1 महीने का आश्वासन दिया है कि जब तक परमानेंट कोई नहीं आ जाता तब तक, या फिर आप 30 अप्रैल तक रहेंगे। सरकार से यही निवेदन है कि हमारी तरफ भी कुछ देखे और बिल्कुल हमें बेरोजगार ना करें। आप नई भर्तियाँ तो करवा ही रहे हैं, तो हमें ही समायोजित कर लीजिए ना उसमें। जब हम एक्सपीरियंसड हैं, हमने काम किया है, तो हमें ही समायोजित कर लीजिए। कि जो एक उम्मीद ही कि भाई माँ का परिवार का बच्चा भी जो है अब लाग चुका है, एक तरीका वो संविदा वाला सरकारी मान लियो जावे। अब परिवार वाला को कई रिएक्शन दियो जब इस तरीका की घोषणा सरकार कर दी, तन हटा दिया। दुख तो होता ही है, जैसे 3 साल देना किसी एक चीज़ में, फिर अचानक से ऐसे आ जाना, तो एक दुख की बात तो है ही सही। हम भी जुड़ चुके थे, अब सोचा नहीं कि अब आगे करेंगे क्या है। गर्मी लगातार बढ़ रही है और गर्मी के मायने थे खुला आसमान में बैठा हो, धूप के मायने सरकार को काई उम्मीद रखो, काई सरकार ने कहना चाहो? सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि हमको जहाँ भी रिक्त पद हो वहाँ पे समायोजित किया जाए। अजमेरू पैदल मार्च करके आप जयपुर तक पहुंचा और प्रदर्शन कर रहा हो, अगर आपकी मांगा नहीं मानी जाए या आपने जो है लगातार आश्वासन नहीं दिया जाए तो आपको अगलो कदम का ही रहने वाला है? मैम, हमारी मांग जो है वो हम सीएम से ही वार्तालाप करेंगे। हमने स्टार्ट से ही कह दिया, जब से हमने पैदल मार्च शुरू किया तब से हमारी मांग है हम सीएम के अलावा किसी से वार्ता नहीं करेंगे। अगर सीएम से वार्ता नहीं करेंगे तो फिर या हम परमिशन नहीं मिलेगी हमको तो हम दिल्ली कूच करेंगे। अगर हम 130 यहाँ तक पैदल चल के आए हैं इस भीषण गर्मी में, बार बार पग ठोकर खा के यहाँ तक पहुँचे हैं तो दिल्ली भी पहुँच जाएंगे। 4 दिन में अगर हम जयपुर पहुँचे हैं तो 8 से 10 दिन में हम दिल्ली पहुँचेंगे, बट पैदल मार्च दिल्ली तक करेंगे। फिर दिल्ली में जाके भी बट प्रधानमंत्री में बात करो या फिर बट स्वास्थ्य मंत्री में बात कर ले? वहाँ स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे। अच्छा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री में बात करवाने तैयार हो? बिल्कुल। लेकिन राजस्थान के मायने मुख्यमंत्री भी करो? 100% मुख्यमंत्री जी से ही करेंगे। शहीद स्मारक पर लगातार जो आप देख पा रहे हो कि 3 दिनों अजमेर उचाल कर जो है पैदल यात्रा करता वहाँ शहीद स्मारक पहुँचा है। यूटीबी कार्मिक जो है अब तमाम कैडर है, एएनएम वगैरह है और फार्मासिस्ट है, लगातार खुद की मांग उठा रहा है और सरकार ने मांग कह रहा है कि जो रिक्त पद है बाबर आने समायोजित कर लिया जाए बजाय कि नई भर्ती करने की। ये पूरा मामला पर आप लोग का कहना है, क्योंकि यूटीबी का कार्मिक लगातार खुद की मांग उठा रहा है और अलग अलग तरीकों खुद की मांग ने मुखर कर रहा है। पूरा वीडियो पर आपकी जो भी राय है, आपका विचार आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताओ, क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, बनाए रखो झलको पर आपको प्यार और विश्वास। झलको